नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो क्या है आज की बड़ी खबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोडाला एलिवेटेड पर शनिवार दोपहर 1:45 पर जलती हुई कार दौड़ती देखकर अफरा तफरी मच गई। कुछ आग देखकर पीछे हट गए तो कुछ वीडियो बनाने लगे, जिनके वीडियो पूरे देश में वायरल हो गए। इस दौरान एक बाइक कार की चपेट में भी आ गई। जलती हुई कार करीब 90 सेकंड तक 100 वाहनों के बीच से गुजरकर 300 मीटर दूर डिवाइडर पर चढ़ी और पोल से टकरा कर रुक गई। तब लोगों ने बड़ी राहत की सांस ली। सूचना पर पहुंची दमकल ने पानी डालकर आग बुझाई। बाद में पुलिस ने क्रेन से कार को हटवाकर रास्ता खुलवाया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। कार चला रहे जयपुर निवासी जितेंद्र जहांगीर ने बताया कि हमारी रोड पर खरीदारी कर घर लौट रहा था। अजमेर रोड से एलिवेटेड पर चढ़कर सोडाला चौराहे के पास पहुंचा ही था कि जलने की बदबू आई। एसी से धुआं निकलता दिखा। लेफ्ट वेंट से प्लास्टिक पिघलने लगा तो कार को रोक दिया। मैंने ऑटोमेटिक कार को साइड में रोककर हैंड ब्रेक लगा दिए और मेटिंग हटाई। चारों खिड़कियां खोलकर नीचे उतरा। तब तक बोनट से आग भभक उठी। आसपास लोग इकट्ठा हो गए। इसी बीच किसी ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी। आग से वायरिंग जलकर खाक हो गई, जिससे ऑटो हैंड ब्रेक फेल हो गए। कार का एक टायर भी फूट गया। अब रावण को जलाने के लिए भी पार्षद ने पैसे मांगे हैं। जी हां, ग्रेटर निगम के वार्ड 103 में टोंक रोड कुंभा मार्ग पर बीएसएनएल ऑफिस के पास स्थित हाउसिंग बोर्ड मैदान पर शनिवार रात को नाटकीय घटनाक्रम के बाद रावण दहन हुआ। रावण दहन करने वाली दशहरा मैदान सेवा समिति प्रतापनगर सांगानेर ने सुबह वार्ड पार्षद शंकर शर्मा पर 50,000 रुपए रावण दहन के लिए रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए दहन से इनकार कर दिया। इसका पोस्टर भी लगा दिया। रात में मामला सीएमओ तक पहुंच गया। वहां से 2 दिन में जांच कर व्यवधान डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन मिला, तो उसके बाद समिति ने रावण दहन किया। इससे पहले समिति के अध्यक्ष राजेंद्र पटेल ने बताया कि समिति 25 साल से रावण दहन कर रही है। 4 दिन से पार्षद परेशान कर रहा था। शुक्रवार रात स्टेज लगाते समय दहन नहीं करने की भी धमकी दी। बीते 2 दिन में जयपुर के आसपास हल्की बूंदाबांदी और बादल छाने से तापमान स्थिर है। शनिवार को दिन का पारा 34 और रात का पारा 23 डिग्री के आसपास दर्ज हुआ। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से मेडिकल फार्मेसी और डेंटिस्ट्री के 24 विषयों में सत्र 2024-25 में पीएचडी करने वालों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है। अंतिम तिथि 5 नवंबर है। प्रवेश के लिए पहले टेस्ट देना पड़ेगा, फिर साक्षात्कार में शामिल होना अनिवार्य है। सीएम भजनलाल ने राज्य कर्मियों को दिवाली बोनस का अनुमोदन कर दिया। 6 लाख कर्मचारियों को बोनस देने पर सरकार को 500 करोड़ रुपए का भार आएगा। पे मैट्रिक्स के पे लेवल L12 अथवा ग्रेड पे 48 और उससे कम में वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों को बोनस स्वीकार किया है। बोनस की गणना अधिकतम परिलब्धियां 7,000 रुपए और 31 माह के आधार पर की जाएगी, यानी अधिकतम 6,774 रुपए बोनस मिलेगा। इनमें से 75% राशि नगद और 25% राशि कर्मचारी के जीपीएफ में जमा होगी। वहीं राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने दीपावली बोनस के नगद भुगतान की मांग उठाई है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि कर्मचारियों को बोनस की पूरी 100% राशि का नगद भुगतान किया जाए। यह बोनस दीपावली से 10 दिन पहले मिल जाना चाहिए। पिछली साल सरकार ने बोनस की 75% राशि का नगद भुगतान किया था और 25% राशि जीपीएफ खाते में जमा करा दी थी, लेकिन सरकार इस बार ऐसा नहीं करे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बोनस के आदेश जारी कर दिए। राज्य सरकार भी तुरंत बोनस और उसका 100% नगद भुगतान करने के आदेश जारी करे, ताकि शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को राहत मिल सके। अब अभ्यर्थियों को परीक्षा के साथ साथ परिणाम जारी होने की तिथि का भी पता रहेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 14 और 15 अक्टूबर को 60 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगा। इनमें 70,000 पद
कैलेंडर में 1.5 साल बाद मार्च 2026 तक होने वाली बोर्ड की परीक्षाओं को शामिल किया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं में देरी से युवाओं में सरकार के खिलाफ नाराजगी को देखते हुए पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने चयन बोर्ड और आरपीएससी को भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए थे। बोर्ड का कहना है कि कैलेंडर में जो तिथि जारी होगी उससे पहले परिणाम जारी करने का प्रयास रहेगा। एकल पारी परीक्षा परिणाम 3 माह में, एक से अधिक पारी की परीक्षा का परिणाम 4 माह में जारी होगा। वहीं भर्ती परीक्षा के साथ साथ परिणाम की तारीख भी जारी करेंगे। मार्च 2026 तक के कैलेंडर में 60 भर्तियों के परीक्षा व परिणाम की तिथि जारी होगी। कोशिश रहेगी कि 6 से 9 महीने में नियुक्तियां भी मिल जाए। इस पर सभी बेरोजगारों से निवेदन है कि वह इस पर एक एक अक्षरों पर, शब्दों पर ध्यान दे, ताकि अगर कोई कमी रह जाए या कोई इधर उधर समय निकले तो आप जरूर इस पर ध्यान दें और कमेंट करें। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी व मध्य प्रदेश समेत अनेक राज्यों में रबी की बुवाई के समय डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट की किल्लत हो रही है। देश में डीएपी का स्टॉक अक्टूबर में 21.76 लाख मीट्रिक टन रह गया, जो पिछले साल इसी दौरान 37.45 लाख मीट्रिक टन था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी और इसके कच्चे माल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से उर्वरक कंपनियां आयात में लगातार कटौती कर रही है, यानी 15 लाख से अधिक मीट्रिक टन कम हुआ है। इससे डीएपी का कितना बड़ा संकट होगा, खेती में कितनी बड़ी परेशानी आएगी, इसको आप अवश्य संकट के रूप में देख सकते हैं। शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 में नियुक्ति पाने वाले 321 पीटीआई शिक्षक अब एसओजी के रडार पर है। इनके दस्तावेज में गड़बड़ियां सामने आई है। फर्जी दस्तावेज के मामले में ब्यावर को चौंकाने वाला मामला भी सामने आया है। इसमें 2 बहनें सुनीता और रेखा ने फर्जी तरीके से जुटाए मृत्यु प्रमाण पत्र से विधवा कोटे में नौकरी हासिल कर ली। चयन बोर्ड सभी 321 पीटीआई की डिग्री, डिप्लोमा की जांच उनके विश्वविद्यालयों से करवा रहा है। उन्हें नोटिस जारी कर 14 अक्टूबर तक जवाब भी मांगा है। बांसवाड़ा डूंगरपुर में कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया है। केवल बांसवाड़ा जिले में ही 50 से ज्यादा डमी अभ्यर्थी फर्जी डिग्री प्रकरण में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। कितनी हिम्मत है कि मृत्यु प्रमाण पत्र भी किसी का ले आती है और उसके साथ विधवा प्रमाण पत्र लाकर फर्जी नौकरियां हासिल कर लेती है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि बेरोजगारी की सीमा कहां तक है और रोजगार पाने के लिए एक व्यक्ति कहीं भी किसी भी सीमा तक जा सकता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर शुक्रवार देर रात गड्ढे में कार पलटने से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पिता, पुत्र और पुत्री है। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हाईवे प्रशासन गड्ढे को लेकर कुछ भी बोलने से बचता रहा है। हजारों करोड़ों रुपए वहां आते हैं, लेकिन फिर भी गड्ढे ठीक होंगे या नहीं होंगे। यदि कोई हादसा भी हो जाएगा तो उनको मुआवजा देना पड़ता है। हजारों करोड़ों रुपए आने के बावजूद भी वह इस तरह का प्रयास करेंगे कि उनको मुआवजा नहीं देना पड़े। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बीते 24 घंटे में प्रदेश के दक्षिणी जिलों में बारिश का दौर चला, जिससे दिन रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जालोर, कोटा, चित्तौड़गढ़, माउंट आबू में हल्की सी मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सर्वाधिक पानी जालोर में 25 मिलीमीटर बरसा। मौसम बदलने से ज्यादातर शहरों में रात दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री लुढ़का है। जयपुर अजमेर के बीच बन रहे 10 में से 7 फ्लाईओवर पर ट्रैफिक दौड़ने लगा। इससे ट्रैफिक जाम से निजात मिलने के साथ ही समय की भी बचत हो रही है। शनिवार को 7वां मोखमपुरा फ्लाईओवर लोगों के लिए खोल दिया गया। इससे पहले 2 दिन तक फ्लाईओवर पर भारी वाहनों की ट्रायल की गई। इस फ्लाईओवर का काम 19.22 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हुआ। अब 3 फ्लाईओवर और बचे हैं, जिनमें से दीपावली से पहले पड़ासोली, नवंबर में कमला नेहरू और 15 जनवरी तक भांकरोटा फ्लाईओवर भी शुरू कर दिया जाएगा। यहां पिछले दिनों बारिश का पानी भरने से लंबा जाम लग रहा था। वैसे भी अजमेर रोड पर फ्लाईओवर के काम शुरू होने से कई घंटों तक लंबे जाम रहते हैं, जिससे आमजन बहुत परेशान रहते हैं।
दशहरा पर्व शनिवार को मनाया गया। मंदिरों सहित कई जगह शस्त्र पूजन भी किया गया। शहर में जगह जगह रावण के पुतलों का दहन किया गया। विद्याधर नगर स्टेडियम में सबसे बड़े 121 फीट रावण के पुतले का दहन किया गया। इसके साथ ही मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में आदर्श नगर दशहरा मैदान जयपुर में भव्य आतिशबाजी के साथ रावण दहन हुआ। सीएम ने कहा कि दशहरा पर्व देश दुनिया में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने पर सदैव विजय ही प्राप्त होती है। हेरिटेज निगम ने सफाई कर्मचारियों की ओर से बार बार गायब होने और ड्यूटी पर नहीं आने का तोड़ निकाला है। निगम अब हाईटेक सफाई पर फोकस कर रहा है। इसमें सफाई कर्मचारियों की जरूरत भी नहीं होगी। इतना ही नहीं, सफाई कर्मचारियों से ज्यादा सफाई और कचरा संग्रहण का काम कर रही है। इस हाईटेक मशीन का नाम है गॉबलर मशीन। 5 गॉबलर मशीनें हेरिटेज निगम को स्मार्ट सिटी से मिली है। इसके जरिए शहर में सीएम हाउस, जल महल, हवा महल, अल्बर्ट हॉल और त्रिपोलिया बाजार में साफ सफाई और कचरा संग्रहण कर रही है। मशीनों के जरिए 24 घंटों में 3 शिफ्टों में हर दिन करीब 5 किलोमीटर का एरिया साफ कर रही है। एक मशीन 10 सफाई कर्मचारियों के जितना काम करती है। फिलहाल निगम के 5 गॉबलर मशीनों का संचालन और मेंटेनेंस ठेके पर दे रखा है। एक मशीन की कीमत करीब 20 लाख रुपए है। एक मशीन के संचालन और मेंटेनेंस पर निगम के प्रति माह 50,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग बिल, हैंडलिंग और मशीनों की मेंटेनेंस शामिल है। जयसिंहपुरा खोर जयपुर के इलाके में 3 दिन पहले युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ने की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने शनिवार को थाने का घेराव किया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने जल्दी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। मौके पर एकत्रित लोग आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ साथ पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने की भी मांग कर रहे हैं। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी जयसिंहपुरा खोर इलाके में चल रहे धरने प्रदर्शन में शामिल हुए। सोने ने सबकी नींद हराम कर रखी है। सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी से सोना 1550 रुपए महंगा और जयपुर में सोना जेवराती 72,800 रुपए पर पहुंच गया है। राजस्थान के समस्त राजकीय महाविद्यालय अब सौर ऊर्जा से रोशन होंगे। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की ओर से महाविद्यालय को सौर ऊर्जा युक्त करने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान में 48 नोडल अधिकारी नियुक्त कर महाविद्यालयों में सौर ऊर्जा की वर्तमान स्थिति सहित अन्य जानकारी उपलब्ध करवाई है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेंद्र प्रकाश सोनी का निधन हो गया। सोनी की शव यात्रा उनके निवास स्थान से रवाना होकर कागा शमशान घाट पहुंची, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं रामगंज मंडी कोटा की ये खबर, बिगड़ी हुई जलापूर्ति से जल संकट गहरा गया। इससे उपजा जनाक्रोश प्रदर्शन में बदल गया। छठे दिन भी पानी की सप्लाई शुरू नहीं होने से भाजपा के नेता प्रतिपक्ष महेंद्र सामरिया और पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गौतम ने शनिवार सुबह एक्सीएन कार्यालय परिसर स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बॉलीवुड और शास्त्रीय संगीत जगत के सितारे नितिन मुकेश और मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में सुर, लय और ताल के साथ साथ भावों को भी अनूठा दृश्य पेश किया। नितिन मुकेश ने जहां अपने सुपरहिट गीतों से संगीत प्रेमियों को अपना मुरीद बनाया, वहीं पंडित विश्व मोहन भट्ट ने मोहन वीणा की मीठी तान से लोगों को सुरों के समंदर में भिगो दिया। नितिन मुकेश ने पिता स्वर्गीय मुकेश का गीत यह मेरा दीवानापन है पेश किया, तो जयपुर वासियों ने भी उनके साथ अपने सुर मिलाकर मुकेश के गीतों के प्रति दीवानगी दिखाई। उन्होंने शुरुआती रामायण की चौपाई मंगल भवन अमंगलहारी से की। इसके बाद जीना यहाँ मरना यहाँ, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई गीत पेश कर राज कपूर की याद दिला दी। सर्जन द स्पार्क संस्था की ओर से आयोजित मुकेश नाइट का युवा कंटेम्प्रेरी सिंगर इशिता पारिक को यंग शोकेस टैलेंट अवार्ड से नवाजा गया। विजयादशमी का पर्व मां दुर्गा को विदाई देने के लिए सिंदूर अर्पित करते हुए सिंदूर खेला महोत्सव का आयोजन किया गया। लाल बॉर्डर वाली सफेद साड़ी पहने, माथे पर लाल बिंदी और हाथों में पूजा का थाल लिए महिलाएं बनी पार्क स्थित जयपुर पर दुर्गाबाड़ी पंडाल में पहुंची। चारों ओर भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम नजर आ रहा था। पंडाल में कोलकाता में होने वाले भव्य आयोजनों की झलक दिखाई दी। बंगाली समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया। मौका था सिंदूर खेला कार्यक्रम का।
लगभग 500 महिलाओं ने पूजा की थाली में रखे पान के पत्तों से मां को विदाई देने से पहले सिंदूर अर्पित किया। राम के तरकश से निकले तीर से शहर भर में विजयादशमी के दिन सैकड़ों रावण जलाए गए, लेकिन जवाहर कला केंद्र जयपुर में इस दिन अलग ही नजारा देखने को मिला। लोग बेताब दिखे। मंच पर दशकंदर के वध का जीवंत दृश्य देखने को। केंद्र में कदम रखते ही कलाकारों के संवादों की गूंज सुनाई पड़ती। मध्यवर्ती का मंच युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था। फैसला होना था सत्य और असत्य का, नीति का अनीति का, राम के रामत्व और रावण के अहंकार का। मौका रहा केंद्र की ओर से वरिष्ठ नाट्य निर्देशक अशोक राही के निर्देशन में आयोजित श्री रामलीला महोत्सव के समापन का। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।